हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कि कैसे आप कॉन्फिडेंट फील करें। आपको अगर लग रहा है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, राइट, तो इसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि हमें ऐसा कब फील होता है। आपने लोगों से कहते हुए सुना होगा कि यार आप में ना कॉन्फिडेंस की कमी है, आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ, कॉन्फिडेंटली करो, है ना। इस तरीके की बातें हम सुनते हैं, हम अपने बच्चों से कहते हैं कॉन्फिडेंस लाओ। तो ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, कैसे आप फील करेंगे? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस जो होता है ये एक दिन में नहीं आएगा। अगर आप सोचो कि कोई मतलब कहते हैं ना मेडिसिन है जो आपको दी और आप में कॉन्फिडेंस आ गया, तो ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस आएगा आपका धीरे धीरे। और कब आएगा वो ऐसा भी नहीं है आपकी आपको हर एरियाज़ में कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा नहीं है। आपको जिस एरियाज़ में इंटरेस्ट होगा, जिस एरियाज़ में आप रिसर्च कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड चीज़ें समझ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तभी आपको पता लगेगा ना कि जब आपको नॉलेज होगा तो जाहिर सी बात है आपको उस बारे में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस होगा। दूसरा कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सपोज वो होता है जैसे कि आपको पता है कि आप इंटरव्यू के लिए आप जाने वाले हैं। तो जब आपको पता है कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो जाहिर सी बात है कि आप इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आप रेडी करेंगे, आप अपना ड्रेसअप जो होना है आपको वो रेडी करेंगे, है ना, अपना टाइम शेड्यूल बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कहते हैं ना ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे तो जो आपका कॉन्फिडेंस होगा ड्यूरिंग द इंटरव्यू वो आपका रहेगा। लेकिन सपोज आपने कोई तैयारी नहीं की और आप रैंडमली होता है ना, बस सुबह उठे, आपने सुबह भी कोई स्टडी नहीं करी, रिवीजन नहीं करा, बस उठे और आप अपना ऑफिस के लिए या इंटरव्यू के लिए तैयार होके आ गए। तो जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाएंगे और वो आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप में घबराहट जो है वो नेचुरल है। उसका डर वही है ना, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की है, आपका तैयार नहीं है, तो वो डर आप में आ जाएगा और आप पहले ही क्वेश्चन पे घबरा जाएंगे, राइट। मतलब होता है ना कि 2-3 राउंड की तो बात छोड़िए, आप फर्स्ट जो उसका क्वेश्चन होगा उसी में आपको घबराहट आ जाएगी और आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो डाउन हो जाएगा। बल्कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसमें तो कॉन्फिडेंस लो होना ही नहीं चाहिए। बिकॉज आप अपने बारे में जनरल बता रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस है, तो उसमें क्या घबराहट है? अभी तो आपने कोई टेक्निकल कहते हैं ना कि कोई बात, किसी बात का या किसी क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दिया है, तो ये घबराहट पहले से शुरू हो जाना, क्योंकि वो फियर जो है वो आपके माइंड में आ गया कि यार मेरी तो तैयारी नहीं है, मैंने तो कुछ रिवीजन नहीं किया और अभी पता नहीं ये मुझसे क्या पूछे। तो ये जो पहले से हम सोच लेते हैं ना चीज़ें कि पता नहीं कैसा होगा, क्या पूछेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ये हमारा कॉन्फिडेंस डाउन करता है। जब तक हमने किसी चीज़ को करा नहीं है, आपसे कोई कह रहा है कि चलो अभी आपको डांस करना है, राइट, और आप डांस करने से पहले ही बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कैसा होगा, कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, राइट, कैसा मेरा प्रेजेंटेशन जाएगा। तो वो जो पहले की जो घबराहट होती है ना वो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देती है। ऐसा नहीं है हर बंदे में कॉन्फिडेंस है, बट आप अगर पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे, आपको उल्टा सोचना है, आपको ये सोचना है अच्छा मेरा टर्न आने वाला है डांस का, मेरा तो बहुत बढ़िया होने वाला, अच्छा होगा। बट आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, आप अपना सॉन्ग डिसाइड कर लीजिए, थोड़े से जो कहते हैं ना जो स्टेप होते हैं वो माइंड में अपना रिवीजन कर लीजिए। तो ये स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे अपने साथ लाइफ में किसी भी एरिया में, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी एरिया से रिलेटेड होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। क्योंकि अगर हमें पता नहीं है, सपोज मेरा फील्ड नहीं है मेडिकल का और मुझे मेडिकल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, डॉक्टर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, कौन से डॉक्टर क्या देखते हैं, राइट, तो मेरा क्या होगा? जब कोई मेरे सामने डॉक्टर्स की बात करेगा तो मैं चुप रहूँगी, मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है उस बारे में। तो मुझे भी लगेगा कि अननेसेसरी बोलना ठीक भी नहीं है, और वो कहीं ना कहीं ठीक भी है। जब आप कॉन्फिडेंट हो तभी बोलें, सही बोलें, गलत ना बोलें, भले आप कम बोलें पर सही बोलें।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम कहीं जाते हैं, मिलते हैं, तो हमें उससे रिलेटेड थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना चाहिए। सपोज हम शादी में जा रहे हैं तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि वहाँ तो म्यूज़िक होगा, मस्ती होगी, इंटरटेनमेंट होगा। तो आपको कुछ लेटेस्ट गाने हो गए या कुछ होता है ना म्यूज़िक से रिलेटेड, या आप डांस कैसे करेंगे या आप बात कैसे करेंगे, तो कुछ आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। जो ये तैयारी होती है ना, जो और ये तैयारी कैसे होगी, ये मेंटल होगी। आप थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए ना अपने माइंड में, अच्छा ऐसे करना है। ऐसे ही आपके जो अदर एरियाज़ हैं लाइफ में, चाहे आप बिजनेसमैन हैं तो बिज़नेस के लिए भी आपको पूरी प्लानिंग से जाना होगा। कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, कैसे करना है, कैसे बात करनी है। तो ये सारा जो वर्कआउट जो लोग पहले से कर लेते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है जो टीचर क्लास में आके कॉन्फिडेंटली पढ़ा रहा है, उसने भी रात में 2 घंटे पढ़ाई की है तब वो आपको पढ़ा पा रहा है ना। तो थोड़ा सा रिसर्च अगर लाइफ में आप करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। और आपको क्या करना है, इसके लिए आपको नॉलेज लेते रहना है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका लॉ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कहते हैं ना इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आप न्यूज़ चैनल्स देखिए, आप लोगों से बात करिए, है ना। तो अपने नॉलेज को अगर आप डे बाय डे अपडेट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लोगों को सुनते रहेंगे, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। सपोज क्लास में 2 बच्चे हैं और पहले बच्चे को रामायण और महाभारत का बहुत अच्छा नॉलेज है, राइट, और दूसरे को नहीं, दूसरे को, और टीचर उन बच्चों से पूछ देती है ना। अचानक क्लास में हो जाता है कि आज हम रामायण और महाभारत के जो पात्र हैं, जो उसमें करेक्टर थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये जैसे ही बात उस बच्चों के सामने आएगी तो जिसको नॉलेज है वो तो अपने आप को कॉन्फिडेंटली बैठ जाएगा कि हाँ हाँ ठीक है मैम, वी आर ओके। बट जिसको नॉलेज नहीं है वो डाउट हो जाएगा, और ये जो होता है ना, ये फेस पे भी आ जाता है, वो समझ में भी आ जाता है कि अच्छा आपको इस बारे में कम नॉलेज है। तो वहीं से आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो दिखने लगता है कि अच्छा इसमें कॉन्फिडेंस है, इसमें नहीं है। एक तो कॉन्फिडेंस का तरीका ये भी है कि अगर जैसे आप सपोज इंटरव्यू में ही जाते हैं और आपसे बहुत सारे वो क्वेश्चन कर रहा है बंदा, पर आपने सारे आंसर दे दिए है ना, तो कुछ चीज़ें वो आपसे पूछेगा कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उस सिचुएशन में आपको कॉन्फिडेंटली जो है यस बोलना है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सारे काम वो आपसे उसी समय कराएगा। और कुछ चीज़ें तो प्रैक्टिकल नॉलेज से बढ़ भी जाती हैं, आप लर्निंग कर लेते हैं, सीख लेते हैं, घर में थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं, है ना, तैयारी कर सकते हैं, तो वो टाइम आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हर जगह अगर ऐसा भी नहीं है, सपोज आप में 50% नॉलेज है तो 50% आपको कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, बोलना होगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। किसी को भी अगर आप देखें तो किसी का भी नॉलेज पूरा नहीं है, चाहे वो इंग्लिश स्पीकर हो या हिंदी स्पीकर हो, कोई भी बंदा हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, बट क्या होता है वो लोग पढ़ाई करते रहते हैं, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं, सीखते रहते हैं नई नई चीज़ें, और उससे वो आगे बढ़ते जाते हैं। और हमें लगता है कि हम में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, हमें ऐसी फीलिंग आती है कि यार उसका तो बस इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया, मेरा क्यों नहीं। तो मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, और उसने उस पर वर्कआउट करा, उसमें उसने तैयारी करी। तो वही चीज़ हमें करनी है। इसका जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का जो कहते हैं ना तरीका है, एक तो आप अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपना जो ड्रेसिंग सेंस है उसको अच्छा रखिए ना, प्रेजेंट मतलब कहते हैं ना कि नॉलेज आप बढ़ाते रहिए, क्योंकि जो आपकी जो और अपना जो प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। सपोज आपने कुछ अच्छा सा कुकिंग में बनाया, कुछ सब्जी ही कोई बनाई, लेकिन आप उसको क्या, आपकी सब्जी का टेस्ट तो बहुत अच्छा है, एक तो उसमें कलर नहीं आ रहा है, राइट, कुछ मसाले कम हो गए, या फिर जो उसका प्रेजेंटेशन है, जो आप जैसे ट्रे या प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। तो उससे क्या होगा, आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं जाएगा सामने वाले पे, और वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। आपके घर पे कोई आ रहा है और आपका सपोज घर गंदा पड़ा है, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, लो होगा। लेकिन वहीं पे अगर आपकी चीज़ें सब अच्छी हैं, आपने वेल मैनर तरीके से बंदे को ग्रीट किया, फिर आपने अच्छे से खाना खिलाया,
है ना, उसको एंटरटेन किया, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अच्छे से और बात कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस कोई एक दिन में आने वाली चीज़ नहीं है, डे बाय डे हमें लर्न करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। लोगों से सीखें, अपने आसपास से सीखें, है ना, क्योंकि सीखते रहना, करते रहना ही सिर्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अगर मैं ट्राई ही नहीं करूँगी तो मुझे कैसे पता लगेगा? एक तो आप अगर करेंगे, है ना, तभी आपको पता लगेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट। तो करते रहिए और आप कॉन्फिडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि सब में कॉन्फिडेंस की कमी है। हर बंदा कॉन्फिडेंट है, बट हमें उसे सही गाइडेंस देने की ज़रूरत है, चाहे वो अपना दोस्त हो या आपका बच्चा हो, कोई भी हो। तो आप इस तरीके से लाइफ में करेंगे तो आप बहुत ही आगे जाने वाले हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कॉन्फिडेंस सभी में है ये बात, और हमेशा शाम को सोते समय कहिए कि आई एम द बेस्ट और मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और हम कर भी रहे हैं अपनी लाइफ में। जो हमारे जो कहते हैं ना स्टेमिना है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए हम अच्छा भी कर रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम डे बाय डे और आगे लाइफ में बढ़ें, है ना। तो इसी के साथ में मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम दूंगी, आगे एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।